we will go for 3.2, that is acetate pathway. The new chapter in this unit, that is acetate pathway. We have total 4 chapters. First was introduction to biogenesis, second acetate pathway, third shikimate pathway, and fourth mevalonate pathway. So these 4 pathways we will see it. These are shikimate pathway. Pathway में क्या होता है? जनरल जो रिएक्शन होता है कि acetyl CoA को हम यूटिलाइज करते हैं, CH3CO S-CoA. S-CoA is vitamin B5 का coenzyme form है. So this acetyl CoA, here if you have observed, it is a thioester. Thioesters are different than the normal esters. तो thioesters में क्या होता है? We have a, अगर आपका नॉर्मल एस्टर होगा तो इस टाइप से होगा, और थायोएस्टर में होगा सल्फर ग्रुप इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. इसमें फर्क क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन का जो साइज होगा वो साइज कार्बन के साइज के बराबर का होता है, बिकॉज ये पीरियड्स दोनों ही सेम पीरियड में आते हैं. पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स और ग्रुप्स में होता है हमारा, तो पीरियोडिक टेबल में वो सेम पीरियड में आते हैं, सेकेंड पीरियड में, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों ही. लेकिन सल्फर जो होता है वो थर्ड पीरियड में आता है और कार्बन सेकेंड पीरियड में आता है. इसकी वजह से क्या होता है कि सल्फर का साइज काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू कार्बन. सो बिकॉज ऑफ दिस द ऑर्बिटल ओवरलैप बिटवीन कार्बन एंड दैट ऑफ सल्फर इज लेस. अगर आपके दोनों ऑर्बिटल्स, अगर आपको पाई बॉन्ड बनाना हो, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज यूटिलाइज्ड फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर. बराबर, एस्टर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये कार्बन ऑक्सीजन का लोन पेयर वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में यूटिलाइज करते हैं, वो यहाँ पे थायोएस्टर्स में नहीं होता. इसकी वजह से ये CO बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, CS बॉन्ड वीकर होता है. तो वीक होने की वजह से क्या होता है, इजीली ब्रेकेबल होता है. थायोएस्टर्स आर इजीली ब्रेकेबल, मींस उसको एनर्जी कम लगती है बनाने में, एनर्जी कम होती है, रिलीज होती है, और ब्रेक करने में एनर्जी कम खर्च होती है. सो जनरली हम बॉडी या नेचर हमारा इस टाइप से यूटिलाइज करता है कि कम से कम एनर्जी यहाँ पे खर्च हो. सो इसीलिए ये होता है, क्योंकि एनर्जी अगर ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी या एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो उस पर्टिकुलर जगह में बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो गई, तो इट मे लीड टू एक्सप्लोजन इन दैट पर्टिकुलर एरिया इनसाइड द सेल, या फिर बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगी. तो वो नहीं होना चाहिए, वो अवॉइड करना है, बिकॉज ऑल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स आर टेम्परेचर सेंसिटिव. तो वहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होनी चाहिए. इसकी वजह से नेचर ने एस्टर्स की जगह पे थायोएस्टर्स यूज किए. तो ये थायोएस्टर्स में यहाँ पर acetyl CoA, if we have n number of acetyl CoA, this can give rise to CH3CO, then we will have again CH2, CO, so on, N type, and here then we will be having S4. So what we will get is here poly beta keto thioesters. Polybeta keto thioesters, or that is CoA. Polybeta keto coenzyme A we will be getting. So this will be polybeta keto esters we will get it, or polybeta keto thioesters. If we reduce this, because these are highly reactive species, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप प्लांट होते हैं मिथिल ग्रुप के बीच. दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में मिथिल ग्रुप होता है. These methyl groups are highly reactive because of they are clanked between two electrophilic carbonyl groups, and because this electrophilic carbonyl groups हैं, तो ये methyl hydrogens become highly acidic proton, and they can be easily abstracted to generate carbanions. और carbanions यहाँ पे generate होते हैं, तो ये carbonyls already electrophilic होते हैं, electropositive होते हैं,
तो उनका रिएक्शन आराम से हो सकता है या फास्ट रैपिड रिएक्शन हो सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी काफी अनवांटेड रिएक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेचर टेक्स केयर कि जैसे ही एसिटिल ग्रुप ऐड होता है वैसे उसे रिड्यूस कर दो, कार्बोनिल ग्रुप बनता है उसको रिड्यूस कर दो CH2 में, सो वी विल गेट फैटी एसिड्स। तो अगर इसका हम रिडक्शन करते हैं तो दैट रिडक्शन वी विल गेट इट एज CH3 CH2 CH2 again CH2, this will be for n times, then CH2 CO और लास्ट वाला जो है वो बचेगा ऐसे ही, so we will get this as a fatty acid. That is how we normally synthesize fatty acids inside the body. और असिटिल ग्रुप्स को कंबाइन करेंगे यहाँ पर और फिर आगे आता है, लेकिन डायरेक्टली असिटिल ग्रुप एज सच कंबाइन नहीं होता है। वो असिटिल ग्रुप जो होता है, अगर आपका ये फैटी एसिड होता है तो इसमें जो लास्ट के ये दो जो कार्बन होते हैं, ये दो कार्बन हमें असिटिल ग्रुप से मिलते हैं, असिटिल कोए से मिलते हैं, और जो बाकी के जो कार्बन होते हैं, these carbons we get it as from malonyl CoA. Malonyl CoA can be synthesized from acetyl CoA via different steps that we will see it. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी फैटी एसिड बनता है तो फैटी एसिड में पहले जो दो कार्बन आते हैं वो पहले दो कार्बन असिटिल CoA से आएंगे और बाकी के जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे असिटिल मैलोनिल CoA से आएंगे। हेड हमारा हमेशा असिटिल CoA होता है, इसकी वजह से ये हमें असिटेट पाथवे हम बोलते हैं इसे, नॉट अ मैलोनिल पाथवे और मैलोनेट पाथवे। असिटेट पाथवे हम इसीलिए बोलते हैं कि इसका जो फर्स्ट दो कार्बन होता है ये असिटेट पाथवे में आता है, बाकी के सारे मैलोनिल CoA से या मैलोनेट कंपाउंड से आते हैं। मैलोनेट कंपाउंड भी दो दो कार्बन देता है और असिटेट पाथवे भी दो कार्बन कंट्रीब्यूट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी आपके मोनोमर यूनिट्स आते हैं, असिटेट हो या मैलोनेट हो, मैलोनिल CoA हो, ये सारे ही आपको दो दो कार्बन ही देंगे, एंड दैट इज कि जो फैटी एसिड बनेगा या पॉलीबीटा कीटोएस्टर बनेगा, दिस विल ऑलवेज बी हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन्स, इट विल नॉट बी हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन। सो आपके जितने भी फैटी एसिड्स नेचुरली बनते हैं वो सारे इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिसमें कि इंस्टेड ऑफ असिटिल CoA दे यूज समटाइम्स दे यूज प्रोपियोनिल CoA। प्रोपियोनिल CoA मींस इट विल बी कंट्रीब्यूटिंग 3 कार्बन, C3 यूनिट होता है उनका, बिल्डिंग ब्लॉक C3 यूनिट का होता है, इसकी वजह से वहां पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं। जो फैटी एसिड्स बनते हैं, जो फैट्स बनते हैं कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज में, तो वहां पे ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनते हैं, बाकी सभी में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से फैटी एसिड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जब भी फैटी एसिड बनाते हैं या फिर असिटेट पाथवे के जो दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं, पॉलीबीटा कीटोएस्टर्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फिर फिनॉल्स वगैरह जो बनते हैं, उन फिनॉल्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स या फैटी एसिड्स बनाने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है असिटिल CoA को कन्वर्जन करना मैलोनिल CoA। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द कन्वर्जन ऑफ असिटिल CoA टू मैलोनिल CoA, दैट इज biosynthesis of malonyl CoA from acetyl CoA. That is our first step for biosynthesis in the acetate pathway. So we will see about first the biosynthesis of malonyl CoA. Biosynthesis of malonyl CoA. Here it is synthesized by using acetyl CoA, that is CH3COS-CoA. Then we will require ATP molecule. We will require a bicarbonate, that is SCO3 minus. Then we will require biotin, carboxylate, we have 10 more minutes for this lecture. Biotin, carboxylate, carrier protein, that we also call it as BCCP. Biotin, carboxylate, carrier protein, BCCP. Then
we will require coenzyme A's. These are all simpler molecules. So these are the main ingredients that are required for biosynthesis of malonyl CoAs. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फर्स्ट स्टेप में होता है हमारा ATP मॉलिक्यूल. We have malonyl CoA के biosynthesis में फर्स्ट स्टेप होता है bicarbonate और ATP में reaction. But ATP molecule, as we know, that it is having a sugar moiety, sugar 5-membered ribose होता है. Ribose में यहाँ पे हमारे पास होगा एक थोड़ा सा हैंड राइटिंग में यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है because I am not used to this pen, so but just bear with me. यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH and here we have double bond over here. This is adenine. ये आपका sugar moiety में ये OH and here it will be H and H, deoxy sugar है. Here we will have H और यहाँ पर जो होगा वो CH2 O phosphate group, O another phosphate group and another phosphate group. So we have triphosphate है, adenosine triphosphate है. तो ये आपका जो शुगर बेस है, बेस प्लस शुगर इन दोनों को मिलाकर के adenosine बनता है. This and it is having 3 phosphate groups, so it is a adenosine triphosphate. In adenosine triphosphate, when it reacts with बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर यही होता है OHCOO-. तो ये जो बाइकार्बोनेट के साथ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब रिएक्ट करेगा तो वी विल गेट मिक्स्ड एस्टर, मिक्स्ड अनहाइड्राइड वी विल गेट. We will get this mixed anhydride. हमारे normal anhydrates क्या होते हैं? We have these type of compounds, we call it as anhydrides, right? These compounds we call it as anhydrides. ये अपना normal anhydride है जिसमें दोनों तरफ में हमारे कार्बन हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स हैं. यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ में हमारा कार्बोनिल ग्रुप है और दूसरे तरफ में हमारा फॉस्फेट ग्रुप है. So this we call it as a mixed anhydride. तो यहाँ पे ATP का हाइड्रोलिसिस होता है, हमको मिक्स्ड अनहाइड्राइड मिलता है इन प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट. और इसमें ATP का हाइड्रोलिसिस होने के बाद में ये ADP बनाएगा, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से निकल गया, बाकी के 2 बचे हुए हैं, तो दैट वी गेट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ये जो होगा मिक्स्ड अनहाइड्राइड, दिस मिक्स्ड अनहाइड्राइड विल रिएक्ट विद BCCP, दैट इज बायोटिन कार्बोक्सिलेट कैरियर प्रोटीन. ये BCCP का स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट सेमेस्टर वी विल बी स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ दिस BCCP. This biotin here, we also call this as vitamin B7 or vitamin H. Biotin is also called as vitamin H or vitamin B7. इसका स्ट्रक्चर होता है NHCO (1, 2, 3, 4) and ये एंजाइम के साथ. ओ एंजाइम आपको दिख रहा है ना, ये राइट. ओ एंजाइम टाइप का ये पूरा साइड चेन, ये स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर है, दिस नाइट्रोजन का लोन पेयर रिएक्ट्स ओवर हियर एंड वी गेट दिस फॉस्फेट ग्रुप रिलीज्ड आउट, सो दैट वी विल गेट हियर एज N, यहाँ पे NH, कोएंजाइम
and here we will have COO minus. So now it is a BCCP कार्बोक्सिलेट. BCCP carboxylate, यहाँ पे हमारा ये BCCP था. Here enzyme is the protein that is attached to this beta biotin or biotin. So now it is this enzyme plus this CO2 is also attached to it. So BCCP CO2 बनेगा. ये BCCP CO2 जो होगा that will react with acetyl CoA. यहाँ पे असिटिल कोए में ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा. प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होने के बाद में यहाँ पे कार्बेनियन जनरेट होता है. दिस कार्बेनियन देन रिएक्ट्स विद दिस कार्बोनिल ओवर हियर. कार्बोक्सिलेट का जो कार्बन है दैट एंड व्हेन इट कम्स बैक दिस नाइट्रोजन विल बी टेकिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स बैक. सो व्हाट वी विल गेट इज दिस CH2 और यहाँ पे एक उसका कार्बोक्सिलेट ग्रुप अटैच हो गया. We have CO and S-CoA. So हमारा ये जो acetyl CoA था, now it has become malonyl CoA. So acetyl CoA has now become malonyl CoA, and we will get back NH 1 2 3 4 कार्बन का चेन, ऑक्सीजन एंड देन एंजाइम. यहाँ पे एक कार्बोनिल दैट इज BCCP हमें वापस मिल जाएगा. दूसरा कार्बोक्सिलेट यहाँ से मिक्स्ड एनाइड्राइड से लेने के लिए, और हमारा ये मैलोनिल कोए बन गया फ्रॉम असिटिल कोए. तो असिटिल कोए से हमें मैलोनिल कोए इस टाइप से मिलता है. दिस इज योर 4 मार्क्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम, बायोसिंथेसिस ऑफ मैलोनिल कोए. हमारा लेक्चर अभी 1 मिनट के अंदर खत्म होगा. So this is how this structure this malonyl CoA can be synthesized from acetyl CoA. पहले ATP molecule is combined with bicarbonate and to give us a mixed anhydride. This mixed anhydride is then reacting with BCCP, that is biotin carboxylate carrier protein, to give us a biotin carboxylate carrier protein carboxylate complex. और फिर ये हमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो उसका है वो असिटिल कोए को डोनेट करेगा, एंड वी विल गेट अ मैलोनिल कोए. दिस इज हाउ मैलोनिल